सबका मंगल हो। माता रानी सब पर अपनी कृपा को बनाए रखे। और हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ करंट एनर्जी अपडेट लेकर के। तो सबसे पहले मैं मेजर अरकाना से चेक करूंगी फिलहाल डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी क्या है, उसके बाद उनके पार्टनर की। मून की एनर्जी है, ठीक है। माइनर अरकाना से देखती हूँ मून की एनर्जी को क्लियर किया जाए। बताएं यूनिवर्स कि मून की एनर्जी क्या बताना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। सेवन ऑफ सूट की एनर्जी है और 8 ऑफ सूट्स की एनर्जी है। और मैं लूंगी यहाँ भी सूट की 6 ऑफ सूट की एनर्जी, ठीक है। तो ओनली सूट की एनर्जी आ रही है। अब मैं एक गाइडेंस भी लेती हूँ, उसके बाद क्लियर करूँगी एनर्जी क्या है। गाइडेंस में एक ही लूँगी, इतना सारा नहीं लूँगी, एक गाइडेंस। फिर से वही सेम एनर्जी जो कि पिछले 1-2 दिनों से लगभग ये आ रही है, ग्राउंडेड की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन फैमिली की एनर्जी में मून की एनर्जी आ गई है। तो बहुत सारे मूड स्विंग उनके हुए हैं इधर एकाध दिनों में। और कुछ एनर्जी ऐसी हुई है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों को लेकर रिजिड, जैसे कि अब मुझे जिद्दी रवैया जो होता है ना, जिद्दी रवैया, कि मैं कैसे उन चीज़ों को भूल जाऊं, कैसे उन चीज़ों को छोड़ दूं, कैसे उन चीज़ों को लेट गो करूं। मतलब वो चीज़ें सब कॉन्शियस में पड़ी है, वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं कि क्या वो चीज़ें हैं और मैं क्यों करूं। एक तरीके से कहा जाए तो उनके स्वाभिमान को यहाँ ठेस लगा, ठेस पहुंचा, उसकी वजह से उन्होंने ये एक सिचुएशन को क्रिएट किया है। और यहाँ से वो बाहर निकलने में उनको बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी हो रही है। उनको ऐसा लग सकता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है या क्यों हो रहा है, मैं इन चीज़ों को कैसे भूलूं, कैसे छोड़ूं। और पास्ट की बहुत सारी यादें हो सकती हैं, बातें हो सकती हैं जिसको लेकर के फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस कर रही हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस कर रही हैं और उन चीज़ों को लेट गो किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि चीज़ों को लेट गो नहीं किया, चीज़ों को लेट गो किया जा सकता है, यानी कि भुलाया जा सकता है। पर फिर भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों के प्रति एक ईगो की भावना है, एक ऐसी एनर्जी है कि जिसमें कि वो खुद नहीं समझ पा रही है कि मुझे इन चीज़ों के प्रति कैसा रवैया अपनाना चाहिए, ठीक है। उनको ऐसा लग भी रहा है कि ये चीज़ें फालतू है, फिजूल है, बेकार है, बट कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा होल्ड कर रही हैं, अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही, खुद को बताने की कोशिश कर रही है, बट फिर भी इसमें सक्सेस वो नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो कुछ रिजिड रवैया है और उसकी वजह से ये ग्राउंडेड की एनर्जी आ गई है, ठीक है। यहाँ पर गाइडेंस आप लोगों को दिया जा रहा है कि पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु रह रहे हैं और वो मिलजुल करके रह रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ रह रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा इसमें माइंड नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा ही कहा जा रहा है कि आप अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, टहलने जाइए, बाहर घूमिए जीवों के साथ। जो भी आपको पशु पक्षी पसंद आते हैं, जो भी बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है ना कि कोई जानवर पालने की इच्छा है तो आप पाल लीजिए, ठीक है। किसी को कुत्ते से बहुत लगाव होता है, तो किसी को तोते से बहुत लगाव होता है, किसी को कुछ और गाय पालना पसंद है। तो जो भी जानवर आपको जो अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ ना,
तो उसको आप पाल सकते हैं। इससे आपकी बहुत जल्दी हीलिंग हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत जो जानवर जो होते हैं ना, आपकी नेगेटिविटी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बहुत जल्दी आपके दर्द को समझते हैं और उसको बिना आर्गुमेंट के वो अपने ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप कुछ एक्वेरियम मतलब रखना चाहते हो अपने घर में, मछलियों को रखना चाहते हो, तोता को पालना चाहते हो, कुत्ते को पालना चाहते हो, गायों को पालना चाहते हो, तो आप पाल सकते हो, ठीक है। जो भी आपको हील करे, यानी कि जो आपको सूट करे, जो आपको अच्छा लगे, तो ऐसा करने से ये होगा कि आपकी बहुत सारी नेगेटिविटी को वो खुद में एब्जॉर्ब कर लेंगे। आप ऐसे सोचिए कि जैसे देखिएगा, ऐसा होता है कई बार कि आपके पास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है और कुछ बुरा होने वाला होता है, तो ऐसा होता है कि कोई जानवर अचानक से देखिएगा कि जिसको आपने पाल रखा है वो मर जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो खुद के ऊपर आपकी जो भी मुसीबतें हैं ना, वो खुद के ऊपर ले लेता है, ठीक है। और आपके दर्द को अच्छे से समझता है, आपकी तकलीफ को जो इंसान नहीं समझ सकते ना, वो जानवर अच्छे से आपकी तकलीफ को समझ लेते हैं, ठीक है। तो उनमें जो पावर होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंसानों के प्रति लॉयल होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो। और अभी फिलहाल में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जी आपकी है, तो इस अकेलेपन से दूर रहने के लिए ही ये आपको ये कार्ड दिया गया है, ताकि आप समझो इस बात को कि इतना ज़्यादा आपको अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप संभाल नहीं पा रहे हो अपनी एनर्जी को, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, मेरे कोई मित्र नहीं है, मैं अकेली हूँ और मुझे कोई भी समझने वाला नहीं है, ठीक है। मुझे कोई समझने वाला नहीं है, मुझे कोई जानने वाला नहीं है, और मैं किसके पास अपनी व्यथा कहूँ, अपना दुख कहूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गाइडेंस के रूप में यही कहा जा रहा है कि आप एक तो चीज़ों को छोड़ दीजिए, जो भी पास्ट की चीज़ें हैं जो आपको तकलीफ दे रही है। यानी कि एक तरीके से आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपने जो लेसन, आपको जो भी दर्द मिला, तकलीफ मिला ना, तो उस लेसन को आप जरूर याद रखिए, ठीक है। उस लेसन को आप जरूर याद रखिए, उन जगह को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। जो जगह आपको तकलीफ दे रही है ना, उस जगह को भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोगों को मिला है, और बहुत ये एनर्जी ऐसी है कि जैसे कि किसी पेन से, किसी सफ़र से आप गुजर रहे हो, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है आपका, और ख़ास करके यहाँ पर अकेलेपन की एनर्जी है, जो कि लगातार कुछ समय से आप फेस कर रहे हो, ओके। तो ये है आपकी एनर्जी, और चलती हूँ अब आपके पर्सन की, देखती हूँ कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है और वो क्या सोच रहे हैं। मेजर अरकाना से देखती हूँ आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। यहाँ लवर्स का कार्ड आ गया है, ठीक है। देखती हूँ क्या कहना चाहते हैं। लवर्स का कार्ड क्यों आ गया है? नेक्स्ट एक्शन में लवर्स का कार्ड आ गया है। लवर्स का कार्ड क्यों आया है बताया जाए। थैंक यू सो मच। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, भाई बहुत ज्यादा इगो में है वो, ठीक है। रिजिड है वो भी किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे, जो भी सिचुएशन है कुछ डाउट है उनको, ठीक है। आपके प्रति तो प्यार बहुत है, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं, उनके सबकॉन्शियस में क्या चीजें पड़ी हुई है। यहाँ वो कहना चाहते हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और यादों के सहारे फिलहाल वो
आपके साथ जो बिताए हुए पल है ना, उसको याद करके किसी भी तरीके से अपनी एनर्जी को वो बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, किसी भी तरीके से चीज़ों को मतलब ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरीके से अपना समय को काट रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, और समझने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि उनसे कहाँ भूल हो गई, कहाँ चूक हो गई, क्या क्या उन्हें नहीं करना चाहिए था और क्या उन्होंने किया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं सिचुएशन में, और आपके साथ एक एक डीप कनेक्शन को फील करते हैं, और उनको ऐसा लगता है ये चीज़ें तो मेरे ही लिए हाथ में नहीं है, ये चीज़ें तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि इन चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए, ठीक है। तो आपके साथ एक सोल लेवल के कनेक्शन को वो फील करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के समझने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर से अपने जो हैबिट्स है उसमें एक चेंज लेके आने वाले हैं। और फिलहाल वो स्टक हैं, फिलहाल वो स्टक हैं। लेकिन लेकिन 4 दिनों के बाद आप लोगों की बातचीत